अभी हाल ही के दिनों में एक स्कूल में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली कि लोग जब वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे तो वहां पर भी लोगों ने इस पर एतराज़ किया और तरह तरह की बातें निकली। अभी आप हाल ही में उन निचली अदालतों द्वारा दी गए आदेशों के किस तरह से असर पड़ा है ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। संभल मस्जिद की आप एक उदाहरण देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक इन्हीं सब खुदाइयों और इन्हीं सब की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वर्शिप एक्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार है। फिलहाल मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मुकदमा नहीं हो सकेगा दायर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लेते हुए ये आदेश दिए हैं कि अब मंदिर मस्जिद से जुड़ा कोई भी आदेश जो कि पहले से कुछ लंबित हैं और जो दायर हो गए हैं, अब कोई भी नए मामले नहीं दायर किए जाते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई स्पष्ट निर्देश इस पर नहीं दे देता है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा, हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती है। अदालत ने सभी पक्षकारों से कहा कि वे अपने तर्क को पूरी तरह तैयार रखें ताकि मामले को तेजी से निपटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिक सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथम की विशेष बेंच कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में हलफनामा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता है तब तक मामले की सुनवाई पूरी तरह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को यह भेजा गया है कि इस मामले में वो भी दखल दे जिससे आगे सुप्रीम कोर्ट को फैसला ले और कोई सख्त कानून इस पर बनाए। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के नए मुकदमे को न दर्ज किया जाए। ये एक तरह से जाना जाए कि जिस तरह से लगातार नए से नए मुकदमे दर्ज हो रहे थे और निचली अदालतों द्वारा इस तरह फैसला दिया जा रहा था जिससे कि तमाम ऐसे सांप्रदायिक दंगे फैल जाते थे, इन पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हम बात करते हैं क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। हालांकि इसमें अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि से विवाद से जुड़े फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कई मुद्दे उठाए जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी। इसी के साथ सीजीआई ने कहा, हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका नहीं दायर हो सकती है। अदालत ने सभी पक्षकारों से कहा कि वे अपने तर्क पूरी तरह तैयार रखें ताकि मामले को तेजी से निपटाया जा सके। पूजा स्थल अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और इसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। पूजा अधिनियम 1991 जो है ये जो 1947 से 15 अगस्त 1947 से जितने भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबको संरक्षित करता है और वो जैसी स्थिति में है वैसी ही स्थिति में रहेंगे। ना तो इसको तोड़कर गिराया जाएगा और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। इसी आर्टिकल से इन पुरानी चीज़ों को संरक्षण मिलता है। के दौरान जब सरकार से पूछा गया तो केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले उनके वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि सरकार हलफनामा दाखिल करेगी। सीजीआई ने केंद्र को निर्देश दिया कि वे अपना जवाब दाखिल करें और उसकी प्रति याचिकाकर्ता को दे। सीजीआई ने कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं होगी क्योंकि यह अभी लंबित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले से संबंधित कोई नया सूट दाखिल नहीं होगा। सीजीआई ने कहा कि कई सवाल उठाए गए हैं जिन पर अदालत सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता से दलील पूछी गई तो याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील रामू रामचंद्र ने कहा कि अलग अलग अदालतों में कुल 10 सूट दाखिल हुए हैं और इनमें आगे की सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध किया। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी प्राइवेट पार्टी सूट पर रोक लगाने की मांग कैसे कर सकती है। इसी में मुस्लिम पक्ष ने भी अपना
अपनी दलील रखी है। मुस्लिम पक्ष ने बताया कि देश भर में 10 स्थानों पर 18 सूट दाखिल किए गए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। किसी भी मंदिर या किसी भी मस्जिद, खासतौर पे अब किसी भी मस्जिद की खुदाई होगी या नहीं होगी, वहाँ पे पहले क्या था और उससे पहले क्या था और आज से पहले क्या था, इन सब चीज़ों का निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा है और हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये आगे ऐसा ही चलता रहेगा या कुछ बदलाव होगा, या 1991 जिसको संरक्षित करता है, जो पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अब इस चीज़ पर रोक लग गई है, जिससे तमाम तरह के सांप्रदायिक दंगे भी फैलते थे और तमाम तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती से रोक लगा दी है। अब कोई भी निचली अदालत इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती और कोई भी फैसला अगर लंबित है तो सुना भी नहीं सकती, और कोई नया फैसला कोर्ट अब इस पर दर्ज भी नहीं कर सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस पर निर्देश या फैसला न सुना दे। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है।